हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 2 मार्च 2 मार्च क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स के एग्ज़ाम है। अभी तक एक्सपेक्टेड जैसे हमने क्वेश्चंस दिए थे, सभी अधिकतर क्वेश्चंस आप देखेंगे उन्हीं सैम्पल पेपर में से ही था, है ना। तो वैसे ही सैम्पल पेपर हम मैथ्स के भी लेकर आए हैं, है ना। तो अभी हम सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो आप पहले तो ये जानिए कि मैथ्स में क्लास 12 मैथ्स में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 20 मार्क्स। और सेम क्वेश्चंस जो हम बताएंगे सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन ही 5 मार्क्स में जो आपको देखने को मिलने वाला है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहला इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको मिलने वाले ही हैं, है ना। तो इसको अच्छा, जैसे इसमें देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो टाइप के हैं। पहला एक जैसा है x+1/7 इक्वल टू एक है y+1 जैसे -6 हो गया, है ना, इक्वल टू z+1/1, ये पहला। इसी का दूसरा एक सीरीज दिया हुआ है एंड करके, है ना, जैसे x-3/1 इक्वल टू y-5/-2, एक z-7 = 1। एक ये है ना। तो एक ऐसा फार्मूला, एक इससे ये इसके लिए एक अलग फार्मूला है इस क्वेश्चन के लिए। एक टाइप जो सेकेंड है इसी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो दूसरा टाइप है वो वेक्टर वाला है ना। उसमें लिखेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, है ना, सदिश करके लिखाएगा उस पे। और उसका भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना वो आईजे के फॉर्म में रहता है। जैसे एक देखेंगे आर वेक्टर 1 - t आई कैप प्लस t-2 j कैप प्लस 3 - 2 t k कैप। सेम इसका सीरीज होगा दूसरा। एक है s+1 i कैप प्लस ब्रैकेट में 2s-1 2s-1 j कैप माइनस 2s+1 k कैप, है ना। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से या तो ऐसा है या तो ऐसा, दोनों क्वेश्चनों से कोई एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन हो सकता है। 5 मार्क्स के कंफर्म है। तो आप इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, है ना। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन, हाँ कई बार ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अलग से भी बना, देखो ऐसा क्वेश्चन है इसको बनाना पड़ता है ना। डिजिट को अलग लिखना है। जैसे यहाँ आर का पहला सीरीज जो है इसी का देखिए कैसे लिखना है। 1 मतलब इसको हम 1 के साथ आई लिख सकते हैं, तो 1 को लिखते हैं आई -2j प्लस 3k, ये हम अलग लिखेंगे इसको। और टी वाले को अलग लिखना रहता है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखे माइनस, अब टी या टी हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, -i, यहाँ देखिए प्लस j, अब यहाँ -2, है ना, टी कॉमन ले लिए, के कैप। ये मतलब हमें क्या किया, डिजिट को अलग और टी वाले को एक साथ, फिर ये a1 b1 ऐसे करके निकाला जाता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ये दोनों क्वेश्चंस आने वाले हैं, अच्छे से देखेंगे, है ना। एक जो दूसरा है क्वेश्चन यहाँ पर, जो दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पर फाइंड द एरिया करके, क्या बनेगा, फाइंड द एरिया। फाइंड द एरिया, इसमें बाउंडेड बाई इलिप्स, बाउंडेड बाई इलिप्स, जैसे बाउंडेड बाई इलिप्स। तो इस बार ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, जैसे पहला ऐसा हो सकता है x² यहाँ हो गया 16 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1, ऐसा भी क्वेश्चन, इसको प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं इस बार। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से देख के आए, एरिया वाला है ना, एक बार एरिया वाले क्वेश्चनों को जरूर देख के ही जाएं। ऐसे क्वेश्चनों को एक बार अवश्य देख के जाएं, आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, है ना, इन क्वेश्चनों को। इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। जैसे देखिए, जैसे सेम फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, एक क्वेश्चन आएगा बाय द कर्व करके, बाय द कर्व्स,
बाय द कर्व्स, है ना, बाय द कर्व्स। जैसे यहाँ क्वेश्चन हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y1 y2 के फॉर्मूला y1 माइनस y2 का इंटीग्रेशन करिए, आंसर आ जाएगा। बाय द कर्व करके है ना, बाय द कर्व एरिया बिटवीन बाय द कर्व, ऐसा भी करके आ सकता है ना, इंटीग्रेशन मेथड से, तो अच्छे से देखेंगे। इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर 4y लाइन, फिर दूसरा एक वैल्यू दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। या फाइंड द एरिया, सीधा ऐसा भी बोल सकता है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया करके एरिया ऑफ द सर्कल, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। एरिया ऑफ सर्कल सीधा दे देगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। ऐसा तो पहले y का वैल्यू निकालते हैं, सेम उसको सॉल्व करना है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में इस बार, है ना। और देखिए ये तो हुआ दूसरा टाइप, आपको ये टाइप भी एक 5 मार्क्स का अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। एक दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप में क्या आने वाला है, दूसरे टाइप में क्या आपको देखने को मिल सकता है कुछ। अब यहाँ एक देखिए, यहाँ एक इनवर्स, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से आ सकता है ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स निकालना। तो इसका बहुत सारा तरीका है, तो एक वर्डिंग में दे देगा या ऐसा करके दे सकता है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, इसका बोल देगा इनवर्स निकालने के लिए। या दूसरा इसी को वर्डिंग में दे देगा, जैसे द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट, 2 kg राइस इक्वल टू 60 रुपीज 50 रुपीज, ऐसा वर्डिंग में घुमा के दे देगा, इसका इनवर्स निकालना है ना। तो इस टाइप का एक इनवर्स निकालने को दे सकता है आपके एग्जाम में। ये रखिए जो चौथा क्वेश्चन है, यहां से भी आप देखने को मिलेगा 5 मार्क्स, है ना। और एक जो है लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के आने वाले हैं 4 नंबर में, यहां आपको फॉग एंड गॉफ ये एक देखने को मिलेगा। इसी के और में 1-1 ऑन्टो ये देखने को मिलेगा, है ना। तो आपका ये 20 मार्क्स एकदम कंफर्म है। 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। तो इन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाएं। फिर से एक बार देखिए क्या है, 5 मार्क्स का शॉर्टेड डिस्टेंस, दूसरा फाइंड द एरिया बाउंडेड इलिप्स कर्व्स, है ना, एरिया ऑफ द सर्कल, इसको अच्छे से करके जाएं। एक है इनवर्स और एक है फॉग ऑफ या ऑन 1-1 या ऑन्टो, है ना। ये 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के कंफर्म है, आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चन संभावित नहीं, एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, ये तो आना ही है। आप एग्जाम में बैठेंगे, जैसे क्वेश्चन दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन आने वाला ही है। वैसे हम तो पहले से कंफर्म है क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आप सभी क्वेश्चनों को बना के ही जाएं। थैंक यू।